सोचो जरा, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसी शक्ति हो जो आपकी नौकरी दिला सकती है, आपके रिश्तों को गहरा बना सकती है, आपके सपनों तक पहुंचा सकती है, और वो शक्ति आपके अंदर ही छुपी हुई हो, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? ये शक्ति है आपकी कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, वो कला जो आपके शब्दों को ताकत देती है, आपकी खामोशी को असरदार बना देती है और आपकी मौजूदगी को यादगार बना देती है। दोस्तों, ये दुनिया उन लोगों की है जो खुद को सही तरीके से व्यक्त करना जानते हैं। लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने अंदर की बातें सही तरह से बाहर नहीं ला पाते। और यही है इस सफर की शुरुआत। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कम्युनिकेशन की कला को मास्टर कर सकते हैं, कैसे आप अपने शब्दों से लोगों के दिल जीत सकते हैं, और कैसे आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह सफर आसान नहीं है। इसमें आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपनी झिझक तोड़नी होगी और खुद को नए तरीके से गढ़ना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आप इस सफर में साथ रहे तो मैं आपको सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको वो चाबी दूंगा जो आपके करियर, रिश्ते और जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो आपके पास बार बार आते रहें, तो अभी इसी वक्त सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो, क्लिक करो और इस सफर का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब चलो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये सुनना है, महसूस करना है और सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि वो आपके लिए मायने रखता है। सोचो, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपके सामने एक बड़ा अधिकारी है, आपकी डिग्री, आपका रिज्यूमे, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप अपने विचारों को साफ और आत्मविश्वास से नहीं रख पाए तो क्या होगा? शायद आपके मार्क्स अच्छे हों, लेकिन जॉब किसी और को मिल जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इम्पैक्ट का खेल है। लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके कहने का तरीका हमेशा याद रखते हैं। मुझे याद है, एक बार कॉलेज में मेरा एक दोस्त था। पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबका चहेता बनाती थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल। वो हर अध्यापक से, हर दोस्त से इस तरह बात करता था जैसे सामने वाला सबसे जरूरी इंसान हो। नतीजा ये हुआ कि जब प्लेसमेंट का वक्त आया तो सबसे पहले उसी को बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब सोचो, वो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी को सिर्फ पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए थे, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो टीम के साथ मिलकर काम कर सकें, क्लाइंट से बात कर सकें और हर जगह अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख सकें। यही है कम्युनिकेशन की ताकत। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इस स्किल को कैसे सीखें, कैसे हम अपने डर को मात दें और लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलें। दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट जो कम्युनिकेशन में आती है वो है डर। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि अगर मैंने गलती कर दी तो, डर कि मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, मेरी आवाज अजीब लगती है, या फिर सामने वाला मुझे जज करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कम्युनिकेशन का पहला कदम है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। हाँ, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, परफेक्ट कोई नहीं होता। दुनिया आपके ग्रामर पर नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पर ध्यान देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी शादी में गए हो और वहाँ एक अंकल खड़े होकर माइक्रोफोन में बोल रहे हैं। उनकी इंग्लिश टूटी फूटी है, लेकिन उनके शब्द दिल से निकल रहे हैं। उनकी आवाज में सच्चाई है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इम्परफेक्शन को छुपाया नहीं, वो दिल से बोल रहे थे। और यही है कम्युनिकेशन का पहला रूल, दिल से बोलो। लेकिन सिर्फ दिल से बोलना काफी नहीं है, आपको सुनना भी सीखना होगा। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा लिसनिंग है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। माना आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो कह रहा है कि उसे आजकल काम का बहुत तनाव है। अगर आप तुरंत बोल दो, अरे छोड़, सब ठीक हो जाएगा, तो क्या आपने उसकी बात सुनी? नहीं, आपने बस औपचारिकता निभाई। लेकिन अगर आप गहराई से सुनो और कहो, मुझे समझ आ रहा है, ये मुश्किल है, बताओ
मैं कैसे मदद कर सकता हूं, तो आपके शब्द उसकी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। लोग हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे फील कराया, और यही कम्युनिकेशन का असली राज है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती, आपके हाव भाव से भी होती है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचो। कोई लड़का प्रेजेंटेशन देने आता है, उसकी आवाज तो चल रही है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है, आंखें इधर उधर घूम रही हैं। अब भले ही उसकी कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा लड़का आता है, आवाज काल्म है, आंखें सबकी तरफ जाती हैं, हाथों के इशारे नेचुरल हैं, लोग उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये पूरा एक एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों को देते हो। अब मैं चाहता हूं आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। कल जब आप किसी दोस्त से बात करो तो जानबूझकर उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। सिर्फ इतना, आप देखोगे कि उसकी एनर्जी बदल जाएगी। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, आज हमने कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक पहलुओं को समझा। आगे इस सफर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आवाज को पावरफुल बना सकते हो, कैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर मिटा सकते हो, और कैसे हर सिचुएशन में इम्पैक्टफुल बात कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको अब तक ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन की ये जर्नी आप कभी मिस न करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। सक्सेस गुरुकुल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपका पर्सनल ग्रोथ का साथी है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन की असली गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये एक जादू है, और इस जादू की सबसे बड़ी ताकत छुपी है आपकी आवाज में। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। सोचो, अगर कोई आपको फोन पर कॉल करे तो बिना नाम सुने भी आप सिर्फ आवाज से पहचान जाते हो कि सामने वाला कौन है। यही है वॉइस आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ एक राज है, आपकी आवाज सिर्फ पहचान ही नहीं कराती, ये सामने वाले के दिल और दिमाग पर असर भी छोड़ती है। मान लो कोई आदमी इंटरव्यू में गया, वो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी सपाट है कि सामने वाला बोर हो जाता है। दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जिसके शब्द उतने भारी नहीं, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस, एनर्जी और क्लैरिटी है। अब बताओ, कौन चुना जाएगा? जवाब साफ है, वही जिसकी आवाज से इम्पैक्ट पैदा हुआ। इसलिए कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी है वॉइस मॉड्यूलेशन। अब आप सोच रहे होंगे, ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? साधारण शब्दों में इसका मतलब है अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना, सही जगह पर जोर देना, सही जगह पर रुकना और सही जगह पर हल्का बोलना। एग्जाम्पल दो। सोचो कोई कहे, मुझे आप पर भरोसा है। अगर ये लाइन बिना भावना के बोली जाए तो लगेगा जैसे औपचारिकता निभाई जा रही है, लेकिन अगर इसे दिल से, गहरी आवाज में, हल्की मुस्कान के साथ बोला जाए, मुझे सच में आप पर भरोसा है, तो सामने वाला अंदर तक महसूस करेगा। यानी शब्द वही, लेकिन असर पूरी तरह अलग। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का खेलन है। लोग आपके फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स याद रखते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अच्छे लीडर्स, एक्टर्स और स्पीकर्स अपनी आवाज का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि लोग घंटों तक सुनते रहते हैं। अब चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटे से गांव का लड़का था। पढ़ाई में औसत था, लेकिन सपनों में बड़ा। वो चाहता था कि एक दिन पब्लिक स्पीकर बने, लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत थी। उसकी आवाज बहुत धीमी और कांपती थी। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि कम्युनिकेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसने रोज प्रैक्टिस शुरू की। सुबह सुबह खेतों में जाकर जोर से भाषण देने की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजने लगी। वो लोकल प्रोग्राम में बोलने लगा, और एक दिन वही लड़का हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर ऐसा स्पीच दे रहा था कि लोग ताली बजाते नहीं थक रहे थे। उसका सीक्रेट क्या था? उसने सीखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आवाज से भी इम्पैक्ट पैदा करता है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी आवाज को कैसे पावरफुल बनाएं। सबसे पहला स्टेप है प्रैक्टिस ब्रीदिंग। जब आप गहरी सांस लेकर बोलते हो तो आपकी आवाज में नेचुरल पावर आती है। दूसरा स्टेप है पॉज लेना।
कई लोग लगातार बोलते जाते हैं, लेकिन याद रखो, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब आप पॉज लेते हो तो सामने वाला आपके शब्दों को अब्जॉर्ब करता है। तीसरा स्टेप है इमोशन से बोलना। आपकी आवाज में वही एनर्जी होनी चाहिए जो आपके दिल में है। अगर आप जोश से बोल रहे हो तो आवाज में दम होना चाहिए। अगर आप गहरी बात कर रहे हो तो आवाज शांत और धीमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के सबसे असरदार टूल की, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रखता है। मान लो आप किसी को समझाना चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप सीधा बोल दोगे टाइम मैनेजमेंट जरूरी है तो शायद कोई ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन अगर आप एक कहानी सुनाओ किसी ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से अपनी जिंदगी बदल दी, तो लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधारण लड़का था, स्कूल में बहुत एवरेज स्टूडेंट। टीचर्स भी कहते थे कि ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसमें एक आदत थी, वो हर चीज को प्लान करके करता था। सुबह कब उठना है, पढ़ाई कब करनी है, खेल कब खेलना है, सब उसकी डायरी में लिखा रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वही लड़का जब बड़ा हुआ तो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड बन गया। उसके साथी आज भी कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कम्युनिकेशन और प्लानिंग। अब देखो, यहां मैंने कोई बड़ा थ्योरी नहीं दी, लेकिन कहानी ने इम्पैक्ट छोड़ दिया। यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत। तो अगर आप मास्टर कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो अपनी लाइफ की स्टोरीज का इस्तेमाल करो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि स्टोरीज लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि वॉइस, इमोशन और स्टोरी टेलिंग का जादू है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में हम सीखेंगे कि कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग का डर मिटा सकते हो, कैसे लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से खड़े हो सकते हो, और कैसे हर कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बना सकते हो। ये सफर अभी और गहराई में जाएगा, तो आखिर तक बने रहो। दोस्तों, कम्युनिकेशन की असली परख तब होती है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो। क्योंकि एक बात है, अकेले कमरे में आईने के सामने बोलना आसान है, लेकिन जब आपके सामने सैकड़ों लोग बैठे हों, तब आपकी आवाज कांपने लगती है, हाथ पसीजने लगते हैं और दिमाग खाली हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर आप इस डर पर काबू पा लो, अगर आप भीड़ के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोल सको, तो आपकी जिंदगी किस लेवल तक बदल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग आपको सिर्फ एक अच्छा स्पीकर नहीं बनाती, ये आपको लीडर बनाती है। चाहे वो कॉलेज का सेमिनार हो, ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, या फिर किसी शादी में माइक पकड़ना पड़े, हर जगह लोग उसी को सुनते हैं जो खुद को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करता है। अब सवाल है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे मिटे। सबसे पहला स्टेप है तैयारी। बिना तैयारी के कोई भी स्टेज डरावना लगेगा। अगर आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, तो डर आधा खत्म हो जाता है। दूसरा स्टेप है ऑडियंस को दोस्त समझो। अक्सर हम लोगों को जज की तरह देखते हैं और यही डर पैदा करता है। सोचो, वो सब भी इंसान ही हैं। अगर आप गलती भी कर दोगे तो ज्यादातर लोग हंसकर इग्नोर कर देंगे। तीसरा स्टेप है छोटा। शुरू करो। पहले दोस्तों के सामने बोलो, फिर क्लासरूम में, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स में। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चौथा स्टेप है पॉज और आई कांटेक्ट। जब आप रुकते हो और ऑडियंस की आंखों में देखते हो, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। यही कनेक्शन पब्लिक स्पीकिंग को पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक ऐसा पल होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यहां सिर्फ आपका रिज्यूम या डिग्री काम नहीं आते। यहां सबसे बड़ा हथियार है कम्युनिकेशन। सोचो, दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के पास लगभग बराबर क्वालिफिकेशन है, लेकिन पहला कैंडिडेट थोड़ा घबराया हुआ है, उसकी बातें क्लियर नहीं हैं और वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, जबकि दूसरा कैंडिडेट मुस्कुराकर बैठा है, आत्मविश्वास से बोल रहा है और हर सवाल का सीधा और साफ जवाब दे रहा है। अब बताओ, किसे जॉब मिलेगी? जवाब साफ है, उसी को जो कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन का मतलब है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन। क्लैरिटी मतलब आप अपने विचारों को छोटे और साफ शब्दों में रखो। कॉन्फिडेंस मतलब आपकी आवाज
और बॉडी लैंग्वेज में भरोसा झलकना चाहिए। और कनेक्शन मतलब आप इंटरव्यूअर को यह एहसास दिलाओ कि आप टीम का हिस्सा बन सकते हो। मान लो आपसे पूछा गया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आप कंफ्यूज्ड होकर बोलो, मेरी स्ट्रेंथ शायद हार्ड वर्क है, तो सामने वाला मान भी लेगा कि आप खुद को नहीं जानते। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से कहो, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी भी सिचुएशन में शांत रहकर लॉजिकल सॉल्यूशन निकालता हूं। पिछले कॉलेज प्रोजेक्ट में भी जब सब स्ट्रेस में थे, मैंने टीम को मोटिवेट करके काम पूरा कराया। अब देखो, ये आंसर सिर्फ शब्द नहीं है, ये कम्युनिकेशन के जरिए इम्पैक्ट पैदा करता है। दोस्तों, एक और चीज जो इंटरव्यू में काम आती है वो है लिसनिंग स्किल। बहुत लोग सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली मैजिक सुनने में है। अगर आप इंटरव्यूअर की बात ध्यान से सुनते हो और फिर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप रिस्पेक्टफुल और मैच्योर हो, और यही आपको अलग बनाता है। अब चलते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर रिश्ते क्यों टूटते हैं? वजह होती है कम्युनिकेशन की कमी। जब पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन या पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच बातें सही तरह से नहीं हो पाती, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सही हो तो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। मान लो एक लड़का रोज ऑफिस से थका हारा घर आता है। उसकी पत्नी सोचती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता, जबकि असल में वो सिर्फ थका हुआ होता है। अब अगर वो लड़का थोड़ी सी कम्युनिकेशन कर दे और कहे, आज दिन बहुत थकाऊ था, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो, तो सोचो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई दोस्त उदास है और आप सिर्फ ये कह दो, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। कम्युनिकेशन रिश्तों में सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कला है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर आप दिल की बातें जुबान पर नहीं लाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो रोकना मत। अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो प्यार से बताओ, और अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो ईगो छोड़ दो। यही 3 बातें आपके हर रिश्ते को गहरा बना देंगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक पिता और बेटे के बीच सालों से दूरी थी। पिता सोचते थे कि बेटा उनसे दूर हो गया है, और बेटा सोचता था कि पिता उसे समझते नहीं। लेकिन एक दिन पिता ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शायद मैं ये अक्सर नहीं कह पाया। उस एक लाइन ने उनका रिश्ता बदल दिया। कम्युनिकेशन ने वो किया जो सालों की डिस्टेंस नहीं कर पाई। तो दोस्तों, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, इंटरव्यू हो या रिश्ते हो, कम्युनिकेशन ही वो पुल है जो हमें जोड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन से कैसे आप लीडरशिप में स्ट्रांग बन सकते हो, कैसे टीम को मोटिवेट कर सकते हो, और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई एक दिन में सीख जाने वाली स्किल नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे आप रोज बटोरते हो। हर बातचीत, हर इंटरेक्शन, हर अनुभव कम्युनिकेशन को मजबूत करने का मौका है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर कम्युनिकेशन को सिर्फ बड़े मौकों तक सीमित कर देते हैं, जैसे जब प्रेजेंटेशन देना है, जब इंटरव्यू है, या जब किसी रिश्ते को बचाना है। असल में कम्युनिकेशन का असली अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। सोचो जरा, सुबह जब आप चाय वाले से बात करते हो, जब आप किसी दोस्त को मैसेज भेजते हो, जब आप फैमिली से डिनर टेबल पर बातें करते हो, ये सब कम्युनिकेशन के छोटे छोटे मौके हैं। और अगर आप इन छोटे मौकों पर ध्यान देने लगो तो धीरे धीरे आपकी स्किल इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़े मौकों पर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब सवाल है, कम्युनिकेशन को नेचुरली कैसे बटोरें? सबसे पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन। हर दिन अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। देखो कि जब कोई आदमी मुस्कुराकर बात करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, या जब कोई बिना देखे जल्दी जल्दी बात करता है तो आपको कैसा लगता है। ऑब्जर्वेशन आपको ये समझने में मदद करता है
कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एनर्जी भी है। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस, स्मॉल टॉक। कई लोग स्मॉल टॉक को बेकार समझते हैं, लेकिन सच में ये बहुत पावरफुल है। स्मॉल टॉक का मतलब है हल्की फुल्की बातें करना, जैसे दुकान वाले से पूछना, भाई आज बहुत भीड़ है, थक जाते हो ना? या ऑफिस में किसी कॉलीग से कहना, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था। ये छोटी बातें बड़ी बॉन्डिंग बनाती हैं और कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी कराती हैं। तीसरा तरीका है जर्नल राइटिंग। हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन जब आप रोज अपने विचार लिखते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच साफ होने लगती है, और जब सोच साफ हो जाती है तो कम्युनिकेशन अपने आप क्लियर हो जाता है। एक साधारण सा एक्सरसाइज है, हर रात सोने से पहले 5 लाइनें लिखो कि आज दिन में आपने किससे क्या कम्युनिकेशन किया और उसमें क्या अच्छा या खराब रहा। सिर्फ इतना करने से कुछ ही हफ्तों में आप खुद को बेहतर पाओगे। चौथा तरीका है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का सबसे अहम हिस्सा सुनना है, और सुनना आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनो, उसकी आवाज का टोन, उसकी आंखों की हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करो। इससे आप सामने वाले को गहराई से समझने लगोगे, और जब आप किसी को सच में समझते हो तो आपके जवाब इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सामने वाला हमेशा याद रखता है। पांचवां तरीका है स्लो डाउन। हम अक्सर तेज बोलकर ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें स्मार्ट समझेगा, लेकिन कम्युनिकेशन का जादू तब होता है जब आप धीरे धीरे ठहराव के साथ बोलते हो, क्योंकि पॉज आपके शब्दों को वेट देता है और साइलेंस आपकी बात को गहराई देता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन को मास्टर करने का असली राज यही है। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में बुन लेना। जब आप मार्केट में खरीदारी कर रहे हो तो स्माइल के साथ बात करो। जब आप किसी दोस्त को कॉल करो तो उसे महसूस कराओ कि उसकी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप घर में पेरेंट्स से बात करो तो सिर्फ जवाब मत दो, उनकी आंखों में देखो और ध्यान से सुनो। यही छोटी छोटी बातें मिलकर कम्युनिकेशन को आपकी ताकत बना देती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, या इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हो, या फिर अपने रिश्तों में फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते? मुझे सच में जानना है, क्योंकि हर इंसान की कम्युनिकेशन जर्नी अलग होती है। तो नीचे कमेंट में लिखो, मेरी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चैलेंज है। शायद आपका कमेंट किसी और को भी मदद कर दे, क्योंकि उसे लगेगा कि वो अकेला नहीं है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये आपकी जिंदगी की ऑक्सीजन है। इसे जितना बटोरोगे उतनी आपकी जिंदगी आसान और खूबसूरत बनती जाएगी। आगे इस सफर में हम कम्युनिकेशन की और भी गहराई को छुएंगे। अभी बस इतना याद रखो, कम्युनिकेशन परफेक्ट होने का नाम नहीं है, ये कनेक्शन बनाने का नाम है। अब सोचो, अगर तुम किसी इंटरव्यू रूम में बैठे हो, सामने 3 लोग हैं, तुम्हारे चेहरे पर हल्की घबराहट है, हाथ पसीने से गीले हो रहे हैं, पर जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास है, तुमने शब्दों को सलीके से सजाया है, तुम्हारी आंखें सामने वाले से जुड़ी हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ तुम्हारे रिज्यूमे को नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी को नोटिस करने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्दों में क्लैरिटी है। कम्युनिकेशन वहीं पर तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी के बहुत करीब होते हैं, लेकिन छोटी सी गलतफहमी रिश्तों में दूरी ला देती है। असली वजह ज्यादातर यही होती है कि हमने साफ साफ अपनी बात कहने की हिम्मत ही नहीं की। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सुनना भी है। जब तुम ध्यान से सुनते हो, सामने वाला महसूस करता है कि हाँ, मेरी बात की कदर की जा रही है। यही एहसास रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। सबसे पहला कदम है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बोलोगे उतना बेहतर बनोगे। शुरुआत में हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम में फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। दूसरा कदम है ऑब्जर्वेशन। अच्छे कम्युनिकेटर्स को ध्यान से देखो।
चाहे वो तुम्हारे कॉलेज के कोई प्रोफेसर हों, कोई दोस्त जो बहुत अच्छे से बात करता हो, या फिर कोई पब्लिक स्पीकर जिसे तुम एडमायर करते हो। उनके बोलने के तरीके, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से सीखो। तीसरा कदम है इमोशनल कनेक्शन बनाना। लोग तुम्हारी बातों को तभी याद रखते हैं जब उनमें इमोशन होता है। सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स से कोई इंस्पायर नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी बात को एक छोटे एग्जाम्पल या पर्सनल टच के साथ जोड़कर बताते हो तो वो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अब एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का था जो हमेशा इंट्रोवर्ट था। कॉलेज में सब उससे कहते कि तू इतना चुप क्यों रहता है, लेकिन उसने धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन किया। शुरुआत में स्टेज पर जाते ही उसके हाथ कांपते थे, लेकिन हर हफ्ते प्रैक्टिस करते करते उसने सीखा कि वर्ड्स से ज्यादा असर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस का होता है। कुछ सालों में वही लड़का कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया, जो हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर बोलता है। इससे हमें एक गहरी बात समझ आती है। कम्युनिकेशन जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को कोई भी सीख सकता है। सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हम ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां हमारी कम्युनिकेशन क्वालिटी यह तय करती है कि सामने वाला हमें कैसे समझेगा। जैसे दुकान पर किसी से प्राइस पर बात करना, दोस्त के साथ किसी गलत फहमी को क्लियर करना, या फिर फैमिली के किसी डिसीजन पर अपनी राय रखना। अगर हम ठीक से अपनी बात नहीं रख पाए तो सामने वाला हमें या तो इग्नोर कर देगा या फिर गलत समझ लेगा। अब प्रैक्टिकली देखो कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे आसान और पावरफुल तरीका है लिसनिंग स्किल। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब कोई बोल रहा होता है तब वे असल में सुनते नहीं हैं, बल्कि मन ही मन अगला जवाब सोच रहे होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की अहमियत नहीं है, लेकिन जब तुम सच में सुनते हो, बीच बीच में हल्की अफर्मेशंस देते हो जैसे हाँ सही है, मैं समझ रहा हूं, तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट फील करता है। दूसरी चीज है सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वो भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मार्ट लगेंगे, पर असलियत ये है कि सामने वाला क्लैरिटी चाहता है। जितना सिंपल बोलोगे उतना तुम्हारा असर बढ़ेगा। याद रखो, कम्युनिकेशन का अल्टीमेट मकसद इंप्रेस करना नहीं बल्कि कनेक्ट करना है। अब चलो रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ की छोटी सी बहस होती है कि वीकेंड पर कहाँ जाना है। हस्बैंड बार बार अपने पॉइंट को जोर से कहता है और वाइफ चुप हो जाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि हस्बैंड जीत गया, पर अंदर ही अंदर वाइफ डिस्कनेक्ट फील करने लगती है। अब अगर वही हस्बैंड काल्म होकर पूछे कि तुम्हें कहाँ जाने का मन है, मुझे तुम्हारी चॉइस भी सुननी है, तो पूरी बातचीत का टोन बदल जाता है। यही कम्युनिकेशन की ताकत है, वो किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और बैलेंस लाता है। करियर की बात करें तो कम्युनिकेशन वहीं काम आता है जहां बाकी सब स्किल्स फेल हो जाते हैं। मान लो तुम एक अच्छे इंजीनियर हो, कोडिंग तुम्हें परफेक्टली आती है, पर जब तुम्हें टीम को समझाना होता है या क्लाइंट को आइडिया प्रेजेंट करना होता है, तुम नर्वस हो जाते हो। रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी होते हुए भी लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो एवरेज टेक्निकल स्किल्स वाला है लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलना जानता है, वो सबका भरोसा जीत लेता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग कम्युनिकेशन पर इतना जोर देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सब ओवरनाइट पॉसिबल है? जवाब है नहीं। कम्युनिकेशन एक धीरे धीरे निखरने वाली कला है। इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस में प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। जैसे बस में बैठे हुए किसी अजनबी से कैजुअली बात करना, ऑफिस में मीटिंग के दौरान एक छोटा पॉइंट रखना, या फिर फैमिली डिनर पर किसी टॉपिक पर अपने विचार साफ साफ रखना। हर छोटी प्रैक्टिस तुम्हें उस बड़े स्टेज के लिए तैयार करती है जहां कभी तुम्हें सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा होना पड़ सकता है। एक और जरूरी पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी आंखों का कांटेक्ट और तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव से भी होता है। मान लो तुमने कोई बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन बोलते वक्त तुम्हारी नजर नीचे है, शोल्डर्स झुके हुए हैं, तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझेगा।
वहीं अगर वही बात तुम सीधी नजर मिलाकर स्टेडी आवाज में बोलते हो तो इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। अब थोड़ा इमेजिन करो, तुम एक स्टेज पर हो, सामने ऑडियंस बैठी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक मौका है सबके दिल और दिमाग में उतरने का। अगर तुम नर्वस होकर जल्दी जल्दी बोलोगे तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे, लेकिन अगर तुम काम रहकर हर वर्ड को महसूस करते हुए बोलोगे, पॉजेस दोगे और आंखों से कनेक्ट करोगे तो ऑडियंस तुम्हारी हर बात को याद रखेगी। यही पब्लिक स्पीकिंग की असली कला है, दिल से बोलना। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है मिरर प्रैक्टिस। हर दिन 5 से 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी आवाज, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर तुम्हारा कंट्रोल बढ़ रहा है। ये एक तरह का सेफ जोन है जहां तुम्हें किसी की जजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरा तरीका है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने मोबाइल फोन में कोई भी रैंडम टॉपिक पर 2 मिनट बोलो और उसे रिकॉर्ड करके सुनो। शुरुआत में तुम्हें अपनी ही आवाज अजीब लगेगी, लेकिन ये एक्सरसाइज तुम्हें 2 चीजें सिखाएगी। पहली, तुम्हारे शब्द कितने क्लियर हैं। दूसरी, तुम्हारी टोन एंगेजिंग है या मोनोटोनस। धीरे धीरे ये हैबिट तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देती है। तीसरी टेक्निक है पॉज का इस्तेमाल करना। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लुएंट होने का मतलब है बिना रुके बोलते चले जाना, पर सच तो ये है कि पॉजेस तुम्हारे वर्ड्स को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। जब तुम किसी इंपॉर्टेंट बात के बाद थोड़ी देर रुकते हो तो सामने वाले को उस बात को अब्सॉर्ब करने का समय मिलता है। ये पॉज ही तुम्हारे शब्दों को वजन देता है। अब बात करते हैं डेली कॉन्वर्सेशंस की। मान लो तुम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और वो अचानक अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करता है। उस वक्त तुम 2 तरीकों से रिएक्ट कर सकते हो। या तो तुरंत अपना ओपिनियन देना शुरू कर दो, या फिर काल्म रहकर उसकी बात पूरी सुनो और उसके बाद जेंटली कुछ कहो। दूसरा तरीका ज्यादा असरदार है, क्योंकि वो सामने वाले को फील कराता है कि तुम जेन्युइनली उसकी परवाह करते हो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही शब्द चुनने का भी नाम है। अब सोचो, ऑफिस एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल। एक एम्प्लॉई है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मीटिंग में कभी कुछ बोलता ही नहीं। बॉस उसे देखकर सोचता है कि शायद इस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है। अब अगर वही एम्प्लॉई मीटिंग में छोटी सी पॉइंट रख दे, धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करे, तो उसकी इमेज पूरी तरह बदल जाएगी। कम्युनिकेशन ही है जो तुम्हारी वैल्यू को दूसरों की नजर में डिफाइन करता है। एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है रीडिंग अलाउड। जब भी कोई किताब या आर्टिकल पढ़ो, उसे जोर से पढ़ो। इससे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी और शब्दों के साथ तुम्हारी फैमिलियरिटी बढ़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग में यही क्लैरिटी तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब रिलेशनशिप्स की तरफ लौटते हैं। कितनी बार कपल्स या दोस्तों के बीच छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने सही शब्द सही समय पर नहीं बोले। अगर हम थोड़ा कॉन्शियस होकर सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करें, सवाल पूछें बजाय सीधे ब्लेम करने के, तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने की बजाय अगर कोई बोले, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात पूरी सुनो, तो इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाता है। यही डिफरेंस रिश्तों को बचा सकता है या बिगाड़ सकता है। कम्युनिकेशन में एक और चीज बहुत जरूरी है, स्टोरी टेलिंग। चाहे इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या पर्सनल बात, जब तुम अपनी बात को किसी छोटी कहानी से जोड़ते हो तो वो यादगार बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि तुमने टीम वर्क कैसे सीखा, तो सीधे सीधे हाँ मैंने टीम वर्क किया है कहने की बजाय अगर तुम कोई छोटा रियल इंसिडेंट सुनाओ जहां तुमने टीम के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो तुम्हारी बात ज्यादा असरदार होगी। कम्युनिकेशन का असली जादू यही है कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस बन जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कम्युनिकेशन में हेजिटेशन हमेशा बनी रहेगी। बहुत से लोग बोलते समय इस डर में जीते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, पर सच्चाई ये है कि सामने वाला उतना ध्यान ही नहीं दे रहा जितना तुम सोच रहे हो। वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है।
ये समझते ही तुम्हारे भीतर से डर निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है प्रिपरेशन। मान लो तुम्हें किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में जाना है। अगर तुमने तैयारी नहीं की है तो नेचुरली तुम्हें घबराहट होगी, लेकिन अगर तुमने बार बार अपनी बातें प्रैक्टिस की हैं, पॉइंट्स लिखकर रिवाइज किए हैं, तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगी। प्रिपरेशन तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा हथियार है। अब एक रियल एग्जाम्पल सोचो। एक लड़का था जो पहली बार ऑफिस में क्लाइंट प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। पूरे दिन उसके दिमाग में बस यही डर था कि कहीं मैं अटक ना जाऊं। लेकिन उसने प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट को 5 बार मिरर के सामने प्रैक्टिस किया। रिजल्ट ये हुआ कि मीटिंग के समय उसकी आवाज स्टेडी रही और क्लाइंट ने उसकी क्लैरिटी की तारीफ की। यहां सीक्रेट सिर्फ प्रैक्टिस था और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक और पावरफुल तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। स्टेज पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि ऑडियंस तुम्हें ध्यान से सुन रही है, तुम्हारे हर शब्द पर फोकस कर रही है। जब दिमाग ये तस्वीर बना लेता है तो शरीर उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है। ये टेक्निक पब्लिक स्पीकर्स और एक्टर्स दोनों यूज करते हैं। अब सोचो, कम्युनिकेशन सिर्फ बड़े स्टेजेस या इंटरव्यूज तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी एवरीडे लाइफ में भी उतना ही काम करता है। जैसे अगर तुम्हें किसी से मदद मांगनी है। बहुत लोग ईगो या हेजिटेशन की वजह से साफ साफ नहीं बोलते, लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंस के साथ पोलाइटली अपनी बात रखते हो तो सामने वाला ज्यादा इजीली मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्फिडेंस का एक और सीक्रेट है ग्रेजुअल एक्सपोजर। अगर तुम सीधे स्टेज पर जाकर सैकड़ों लोगों के सामने बोलने की सोचोगे तो नेचुरली डर लगेगा। लेकिन अगर तुम छोटी ऑडियंस से शुरुआत करो, जैसे दोस्तों के सामने, फिर क्लासरूम में, फिर किसी स्मॉल ग्रुप में, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस एनवायरनमेंट का आदी हो जाएगा। ये प्रोसेस तुम्हें नेचुरल स्पीकर बना देती है। अब रिलेशनशिप्स की ओर लौटते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में भी जरूरी है। बहुत से लोग अपनी इमोशंस दबाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन जब तुम ईमानदारी से और साफ तरीके से अपनी बात रखते हो तो सामने वाला तुम्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस साथ साथ चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर तुम्हारी बैक स्ट्रेट है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं और आंखों से कांटेक्ट है तो तुम्हारी बात ऑटोमेटिकली पावरफुल लगेगी। लेकिन अगर तुम झुककर, इधर उधर देखकर या बहुत धीरे बोलोगे तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझ लेगा। कॉन्फिडेंस का आधा खेल तुम्हारे जेस्चर्स और पोस्चर में ही छिपा है। कम्युनिकेशन में एक और पॉइंट समझो, मिस्टेक्स। अक्सर लोग डरते हैं कि अगर बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई तो, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती करना इंसानी है। ऑडियंस या सामने वाला तुम्हारी छोटी गलतियों को उतना नोटिस नहीं करता जितना तुम खुद करते हो। असली बात यह है कि तुम उस गलती से उबरकर आगे कैसे बढ़ते हो। अगर तुम हंसकर या काल्मली उसे हैंडल कर लेते हो तो लोग और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे गहरा पहलू है इमोशन। शब्द तो बस जरिया होते हैं, लेकिन असली असर तुम्हारे भावों से आता है। जब तुम दिल से बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारी सिंसेरिटी को महसूस कर लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत सिंपल बातें कहते हुए भी लोगों को डीपली इंस्पायर कर देते हैं। अब सोचो, एक टीचर क्लासरूम में खड़ा है और हिस्ट्री पढ़ा रहा है। वो तारीखें और फैक्ट्स ऐसे बोल रहा है जैसे कोई मशीन बोल रही हो। बच्चे बोर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ वही टीचर अगर किसी फ्रीडम फाइटर की स्टोरी ऐसे सुनाए जैसे वो सामने घट रही हो तो बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। नॉलेज वही है, लेकिन कम्युनिकेशन में इमोशन डालने से असर पूरी तरह बदल जाता है। इमोशनली पावरफुल कम्युनिकेशन का पहला सीक्रेट है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो, उसके चेहरे और आवाज के पीछे छिपे भावों को समझते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो, तो तुम्हारा जवाब सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। दूसरा सीक्रेट है टोन ऑफ वॉइस। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव यह तय करता है कि सामने वाला तुम्हें कैसे परसीव करेगा। एक ही वाक्य, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर मोनोटोनस टोन में बोला जाए तो उसका असर अलग होगा। वही बात
अगर सॉफ्ट और केयरिंग टोन में कही जाए तो सामने वाला तुरंत कनेक्शन फील करेगा। अब रिलेशनशिप्स का एक एग्जाम्पल लो। एक दोस्त उदास है और तुम उससे कहते हो सब ठीक हो जाएगा। अगर ये बात कैजुअली कही तो शायद असर ना हो, लेकिन अगर तुम उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसकी आंखों में देखकर कहते हो मुझे पता है ये वक्त मुश्किल है, पर मैं सच में तुम्हारे साथ हूं, तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। यही फर्क कम्युनिकेशन में इमोशन का होता है। तीसरा तरीका है स्टोरीज का इस्तेमाल करना। इंसान फैक्ट से जल्दी कनेक्ट नहीं करता, पर कहानी से तुरंत जुड़ जाता है। यही कारण है कि बचपन से हमें कहानियां सुनाई जाती हैं। कम्युनिकेशन में जब भी तुम कोई पॉइंट समझाना चाहते हो, उसे एक रिलेटेबल स्टोरी से जोड़ दो। इससे सामने वाला न सिर्फ समझेगा बल्कि याद भी रखेगा। पब्लिक स्पीकिंग में भी यही मैजिक काम करता है। ऑडियंस डेटा और स्टैटिस्टिक्स भूल सकती है, लेकिन वो छोटी सी पर्सनल स्टोरी जो तुमने बीच में सुनाई थी उसे हमेशा याद रखती है, क्योंकि वो उनके दिल को छू जाती है। इमोशनली पावरफुल कम्युनिकेशन का चौथा सीक्रेट है ऑनेस्टी। जब तुम झूठे या एग्जैजरेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब तुम सच्चाई के साथ बोलते हो, भले ही सिंपल शब्दों में, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब करियर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी प्रोजेक्ट में तुम्हारी टीम से गलती हो गई। अगर तुम बॉस के सामने घबराकर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो तो वो ट्रस्ट खो देगा। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंटली कहो हाँ ये गलती हुई है, लेकिन हमने सीखा है और अगली बार इसे सही करेंगे, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हमेशा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाता है। आखिरी सीक्रेट है नॉन वर्बल क्यूज। कई बार तुम कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हो। एक हल्की मुस्कान, एक रीअश्योरिंग नॉड या हाथ पर हल्की टैप भी उतना ही असर डालते हैं जितना शब्द। ये नॉन वर्बल सिग्नल्स तुम्हारे वर्ड्स को और भी गहराई देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन सब पॉइंट्स को रोजमर्रा की लाइफ में प्रैक्टिस करो, एम्पैथेटिक लिसनिंग, सही टोन, स्टोरी टेलिंग, ऑनेस्टी और नॉन वर्बल जेस्चर्स, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। और यही लोग सबसे ज्यादा याद रखते हैं, तुम्हारा दिल से बोला हुआ कनेक्ट। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग प्रैक्टिस करके इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग डर और हेजिटेशन में इसे दबाकर रखते हैं। याद रखो, तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का आईना है। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही लोग तुम्हें समझते हैं, वैसे ही जज करते हैं और वैसे ही याद रखते हैं। अब सोचो, अगर तुमने आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, मिरर प्रैक्टिस, लिसनिंग स्किल्स, सिंपल वर्ड्स, स्टोरी टेलिंग, ऑनेस्ट टोन, तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि लोग तुम्हें सुनकर इंस्पायर हों, तुमसे जुड़ना चाहें। और यही तो जिंदगी का असली जादू है कि तुम्हारी बातें किसी के दिल को छू जाएं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? क्या वो स्टेज फियर है, या किसी रिश्ते में खुद को एक्सप्रेस करने की हिम्मत, या फिर इंटरव्यू में अपने वर्ड्स को सही तरह से रख पाने की दिक्कत? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस न सिर्फ तुम्हें क्लैरिटी देंगे, बल्कि हजारों और लोगों को भी मदद करेंगे जो इसी जर्नी में हैं। अगर ये बातें तुम्हें यूजफुल लगीं, तो सक्सेस गुरुकुल से जुड़े रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी हम ऐसे ही डीप और इंस्पायरिंग टॉपिक्स पर बात करें तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मोटिवेशन जगाई है, तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा जेस्चर मुझे और भी ऐसे पावरफुल कंटेंट लाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर कम्युनिकेशन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो सोचो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तुम्हें कहाँ ले जा सकती है। इसलिए अभी एंड स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अगले वीडियो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जरूर देखो। वो वीडियो तुम्हारी सोच की गहराई बदल देगा और तुम्हें अपने असली पोटेंशियल से मिलाएगा। देखो, आपको अब स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा। इस वीडियो को जरूर देखना